वेलकम बच्चों। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, OH ग्रुप पाया जाता है। COOH ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ये तो एल्काइल ग्रुप है। अब इस COOH ग्रुप के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो पहली वो रिएक्शंस जो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन of carboxylic acid, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तो इसमें ये OH बॉन्ड के H का क्लीवेज होगा। दूसरी जिसमें पूरा OH पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिएक्शन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप। तीसरी जिसमें पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक भाग ले रहा हो, तो रिएक्शन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड COH। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है जिसमें एल्काइल ग्रुप के कारण हो रहा हो, तो रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। तो इन चार कैटेगरीज में हम रिएक्शन को डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। तो अब इनमें सबसे पहली वाली हम देखते हैं। बच्चों आज हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसको पढ़ने के बाद हमें बन जाना चाहिए। पहला, ये कैसे पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। दूसरा, उसका रीज़न क्या है, यदि वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। तीसरा, यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल ये सब आकर जुड़ेंगे तो एसिडिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जुड़ने पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं इन्हें। यदि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़े, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये जुड़े, तो एसिडिटी किस प्रकार से चेंज होगी। और फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक एसिड में कौन अधिक एसिडिक होगा और क्यों। यदि हम एसिडिक में ही कंपेयर करें, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो इनमें कौन अधिक एसिडिक होगा और क्यों। तो इन सब के रीज़न आपको आज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझने के बाद क्लियर हो जाएंगे। पहला मैंने क्या कहा कि वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, ये हमें क्यों हम बोल रहे हैं। दूसरा, रीज़न क्या है कि वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तीसरा, यदि उनमें कोई RCOH में यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आकर जुड़ता है तो एसिडिटी कैसे चेंज होगी। फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक एसिड को कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिटिक में ही क्लोरो एसिटिक, डाइक्लोरो एसिटिक ले लिया तो कौन अधिक एसिडिक होगा और क्यों होगा। तो इन सब के आंसर आपको क्लियर होंगे। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि जब भी इन्हें हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं और RCOO माइनस में चेंज हो जाते हैं और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी ही आ जाती है। क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहे हैं इसलिए इनका नेचर कैसा माना जाता है, एसिडिक। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है इसलिए यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमेशा प्रोडक्ट ऊपर और जो आपके रिएक्टेंट हैं उनका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, नीचे। तो यदि RCO माइनस देन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन, RCOOH का कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। देखिए अब H2O तो इतनी एक्सेस में है कि इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं कि H2O RCOO माइनस H3O प्लस RCOOH। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं लिखे जाते और ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। एसिड के लिए जो कांस्टेंट होता है उसे Ka से शो करते हैं। तो आपका Ka किसके इक्वल आ गया,
RCO माइनस H3O प्लस RCOOH। किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल इस Ka के कैलकुलेशन की जगह कौन सा स्केल ज़्यादा माना जाता है? तो pKa। pKa क्या होता है? तो माइनस लॉग Ka की वैल्यू को हम pKa कहते हैं। मतलब pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी, मोर एसिडिक होगा। तो जितने भी एसिड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा आती है, या हम कह लें pKa की वैल्यू कम आती है, इसलिए इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्यों? तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इनके लिए यदि Ka यहाँ पर क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। इसको कैलकुलेट किया जाए तो Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। Ka की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा एसिडिक होती है, जिसके लिए जितनी ज़्यादा Ka होगी वो एसिड उतना एसिडिक होगा। लेकिन आजकल Ka के स्थान पर pKa स्केल चलता है। pKa किसके इक्वल होता है? माइनस लॉग Ka के इक्वल होता है। तो pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये तो हमें पता चला कि वो उनके Ka और Ka की वैल्यू ज़्यादा है, या बोलने की pKa की वैल्यू कम है, जिससे ये पता चल रहा है कि उनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। अब एसिडिक क्यों है इसका रीज़न हम देखते हैं। रीज़न फॉर एसिडिक कैरेक्टर, तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ये प्रोटॉन को रिलीज़ करने के बाद किस में बदलता है? RC डबल बॉन्ड O माइनस। इस आयन को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को जब हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों के हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कंपेयर करने पर कार्बोक्सिलेट का हाइब्रिड स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने के कारण एसिड H+ को रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। अब दोनों के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले मैं बना रही हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हम बनाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन का। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए कैसे बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH। अब इससे पे माइनस आना है, तो ये क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा RCO माइनस। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये माइनस हुआ, ये डबल बॉन्ड होगा। इसके देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं। ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट हुए तो डबल बॉन्ड। अब इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। अब इसका जब हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये कैसा आएगा? O प्लस O माइनस, और ये इन दोनों के बीच में जो है डिस्पर्शन होगा। अब इसमें जो O है ये पार्शियली नेगेटिव भी है, और दूसरा O जो है वो पार्शियली पॉजिटिव भी है। तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव O पर पॉजिटिव होने के कारण ये कैसा हो जाता है? अनस्टेबल होता है। किसके कंपेयर में? कार्बोक्सिलेट आयन के कंपेयर में। इसलिए ये जल्दी से प्रोटॉन H+ है उसको रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। अब देखिए मैं कार्बोक्सिलेट आयन का बताती हूँ। कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है? RC डबल बॉन्ड O माइनस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो RC, ये दोनों का है, दोनों के बीच में जो माइनस नेगेटिव चार्ज है उसका क्या होगा? डिस्पर्शन होगा, और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने के कारण डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी अधिक होती है। ये जो आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ये मोर स्टेबल हो जाता है कार्बोक्सिलिक की तुलना में, और कार्बोक्सिलिक इसलिए H+ को डोनेट करके इस फॉर्म में रहना चाहता है और एसिडिक नेचर शो करता है। तो रीज़न क्लियर हो गया होगा। इसे देखिए आप कैसे लिखेंगे?
तो कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिलीजिंग द H plus forms carboxylate ion. When we compare resonating structure of carboxylic acid and carboxylate ion, carboxylic acid resonating structure are unstable due to positive charge, partial positive charge on oxygen, whereas carboxylate ion hybrid structure, resonating hybrid structure is more stable due to dispersion of negative charge. इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और एसिड इस फॉर्म में ना रहकर इस फॉर्म में रहना चाहते हैं और शीघ्रता से H प्लस को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्लियर है कि वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब भी आकर ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या हम बोल दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इंक्रीज होंगे तो एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर क्या करेगा, धकेलेगा, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये जितनी डिक्रीज़ होगी प्रोटॉन को उतना आसानी से हम निकाल नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकर जुड़ते हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होने के कारण लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन बिकम डिफ़िकल्ट। इसके ठीक अपोजिट हम देखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड हुए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप वाले अल्काइल होते हैं। जैसे जैसे अल्काइल का नंबर बढ़ेगा एसिडिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होने के कारण जो प्रोटॉन है वो इजीली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगेंगे तो एसिडिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो एसिडिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में यदि आपका मिथाइल है तो मिथाइल से ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा इथाइल, इथाइल के कंपेयर में ज़्यादा करेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल से भी ज़्यादा डिक्रीज़ कौन कर देगा, आपका ब्यूटाइल। तो ये इनका ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये, तो ये इनका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होती है, ब्यूटाइल की, उसके बाद प्रोपाइल की, फिर इथाइल की, फिर मिथाइल की। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया था, तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, एसिटिक एसिड मतलब CH3COH और प्रिपियोनिक एसिड मतलब CH3CH2COOH में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अभी मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ देखिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में एक कार्बन है। यहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ रही थी, जैसे जैसे टेंडेंसी बढ़ेगी एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। तो यदि हम एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो फॉर्मिक सबसे ज़्यादा, एसिटिक उससे कम और प्रिपियोनिक सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज़ करते हैं जिससे प्रोटॉन का निकलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बात क्लियर है। अब यदि
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? -I इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे, जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब मैं आपसे कहूँ CH3COOH था, इसमें से एक H हटाकर मैंने फ्लोरो लगाया, वहीं दूसरा क्लोरो एसिटिक एसिड है, वहीं ब्रोमो एसिटिक एसिड है, तो इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो फ्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरो की, ब्रोमो की, आइडो की, तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्रोटॉन का रिलीज होना उतना आसान हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, जिससे प्रोटॉन का रिमूवल आसानी से हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इंक्रीज होगी, प्रोटॉन का रिमूवल उतना आसानी से होगा। इसलिए फ्लोरो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्लोरो उससे कम, और ब्रोमो सबसे कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनकी ऑर्डर ये है। अब यदि इसी में मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड में ही क्लोरो एसिटिक एसिड देते हैं, एसिटिक एसिड में ही क्लोरो एसिटिक एसिड देते, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड देते और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड देते, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता? तो जैसे जैसे आपके क्लोरो ग्रुप बढ़ेंगे, एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये HHCOOH। इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये भी यहाँ पर खींचेगा। इसमें कितने हो गए? 3 हो गए, तो ये भी ऊपर की ओर खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बढ़ेंगे, एसिडिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं, H+ को रिलीज़ करने के कारण एसिडिक होते हैं। इनमें यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के बीच में जो आपका चार्ज और डिस्पर्शन ऑफ चार्ज है वो इक्वली होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो इन दोनों में ये स्टेबल होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक आयन H+ को डोनेट करके इस फॉर्म में रहना चाहता है और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। फिर जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आकर जुड़ने पर एसिडिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये ग्रुप आकर जुड़े हैं, तो एसिडिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारी जो एसिडिटी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर एसिडिक है। तो सबसे पहली बात तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें पता चलता है ये एसिड है। दूसरा, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया जाता है, तो ये CO2 को लिबरेट करते हैं और क्या बनाते हैं? CH3COONA। ये H, यहाँ से CO2 रिलीज़ होगी, एक O बचेगा, OH और H मिलकर क्या बना देते हैं? H2O, और CO2 गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। तो यहाँ से CO2 निकली, OH बचा, OH H को लेकर H2O बनाता है। तो इसमें देखिए ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और हमें उसके एसिडिक नेचर का पता चला कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर ये किसको लिबरेट करते हैं? CO2 को लिबरेट करते हैं, जिससे इनके एसिडिक नेचर का हमें पता चलता है।
फिर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई मेटल डालें, जैसे सोडियम मेटल डालें, तो सोडियम मेटल को डालने पर ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस को H2 के रूप में रिलीज़ होना है, हमें पता है एक कार्बोक्सिलिक एक H देगा, H2 करना है तो इसमें 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया तो RCONA। तो सोडियम मेटल से जिंक मेटल से रिएक्ट करके ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लिबरेट करते हैं, जिससे पता चलता है कि इनका नेचर क्या है, एसिडिक। जब भी हम इन्हें किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं, बेस NaOH KOH कोई भी ले लें, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। हमें सॉल्ट नहीं समझ में आ रहा क्या बनेगा, तो वाटर रिमूव कर दीजिए, क्या बच गया? RCOONA। तो ये बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है। यदि हम किसी एसिटिक एसिड जैसे ले लें, इस एसिटिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो ये अमोनिया को एब्जॉर्ब करके अमोनियम सॉल्ट बना देते हैं। इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, ये अमोनियम एसीटेट जब गर्म किया जाता है तो अपने में से H2O को रिमूव करता है और बदल जाता है CH3CONH2 में, जिसे कहते हैं एसिटामाइड। जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटामाइड। तो ये एमाइड में चेंज हो जाते हैं गर्म करने पर, अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर पहले अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये अमोनियम एसीटेट गर्म करने पर डिहाइड्रेशन होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और क्या बन जाता है? एमाइड फॉर्म होता है, एसिटामाइड। तो ये रिएक्शंस थी जिसमें वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, एसिडिक। फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। इनमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो इसकी CO2 निकलेगी, OH से रिएक्ट होकर H2O बनाएगा, CH3CONA से रिएक्ट होकर सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। फिर जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर कोई भी मेटल डाला जाता है, जिंक सोडियम जैसे डाले जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में निकालना है और एक एसिड एक H देता है, इसलिए 2 लिए, तो Na भी कितने लेने पड़ेंगे? 2। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट कहलाएगा, जो भी होगा। एसिड और बेस NaOH KOH ये बेस होते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वाटर को हमने रिमूव किया, बाकी जो बच रहा था वो RCONA सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। ये अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम एसीटेट बनाते हैं, जो हीट करने पर किस में बदल जाता है? एमाइड में चेंज हो जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वो प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, एसिडिक। मतलब ये किसके कारण हो रही हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन के कारण। RCOOH का जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये सारी रिएक्शंस वो शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।